प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 15 अध्याय, उसका 18 वचन। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमा को दबा देता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये कहना चाहता है कि जो क्रोधी मनुष्य होता है, जैसे कि यदि किसी को ज़्यादा क्रोध आता है और कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम क्रोध आता है, तो जो क्रोधी मनुष्य होता है उसे अगर हम कुछ छोटी सी भी बात बोलते हैं तो उसे चिड़चिड़ होने लगता है और वह उसके विरुद्ध में फिर झगड़ा मचाने लगता है। तो परमेश्वर कहता है कि उत्तम मनुष्य कौन है? उत्तम वह है जो उस मुकदमा को दबा देता है। जैसे कि आपको पता भी होता है कि सामने वाला गलत है, तो परमेश्वर ने कहा है न्याय तुम मत करो, न्याय परमेश्वर का है, वरन उस पर छोड़ दो और तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर का एक वचन है जो हमें शांति देता है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है उस वचन के द्वारा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मेरी शांति सदा तुम में वास करेगी। तो जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, सामने वाला गलत है, तो भी परमेश्वर आपको कहता है कि आपको चुप रहना है, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है और परमेश्वर ही उसे करेगा। जब सामने वाला गलत होता है और वो गलत होकर भी हमें कुछ उल्टा बोलता है तो हमें और गुस्सा आता है। उस समय हम भी यदि कुछ बोल जाते तो बाद में हमें पछतावा होता है। तो ऐसे टाइम पे हमें एक दूसरे से, जिससे भी हमारा झगड़ा हुआ है, उससे अकेले में जाकर बात करना चाहिए और जिस भी चीज़ को लेकर झगड़ा है उस पर बात करना चाहिए। तो उत्तम मनुष्य वही होता है जो उस मनुष्य को आदर करे और उसकी इंसल्ट ना करे सभा के बीच में कि तुम गलत थे, तुमने ऐसा कहा या कुछ भी कहा। तो हमें क्या करना है? अकेले में जाके एक दूसरे से वार्तालाप करना है, एक दूसरे से बातें करना है कि किस चीज़ का बुरा मुझे लगा और किस चीज़ का बुरा उसे लगा। तो हम दोनों को एक दूसरे से मेल मिलाप करना है और अपनी गलतियों को मान लेना है, वरन ज़्यादा कठिन शब्दों ज़्यादा कटु वाणी से एक दूसरे के हृदय को जो चोट पहुंचता है, परमेश्वर उससे दुखित होता है, क्योंकि परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वो देखता है कि किसकी गलती है, कहाँ पर इंसान ने गलत किया है, वो सारी चीज़ों को देखकर न्याय करता है। हमारा न्याय और उसके न्याय में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता है, लेकिन जो शांत रहता है वो विलम्ब से मुकदमा को दबा देता है। इसीलिए हमें ज़्यादा क्रोध ना करते हुए परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करना चाहिए। जब यदि कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोल भी रहा है तो हमें शांति से उसके बातों का जवाब देना चाहिए। आइए इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा। आप अपना ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर हमें चलाइए राजा। प्रभु जी, यदि परमेश्वर हमें सहन शक्ति की परमेश्वर ताकत ना हो तो परमेश्वर आप हमें सामर्थ को दीजिए राजा। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे अंदर यदि परमेश्वर कोई कमी घटी हो तो पिता आप पूर्ण कीजिए राजा परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। जो भी परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप जिससे भी बातें करने चाहते हैं परमेश्वर, उनके मनों में आप कार्य कीजिए राजा परमेश्वर। हालेलुया राजा, जो क्रोध से परमेश्वर हालेलुया राजा कटु वाणी का प्रयोग करते हैं परमेश्वर, आप उनको परमेश्वर अपना शांति का परमेश्वर वाचा को उनको दीजिए राजा। आपकी शांति उनके अंदर परमेश्वर वास करना है परमेश्वर। हालेलुया राजा परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हर एक को परमेश्वर सहायता मदद कीजिए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।